योग शब्द के 3 प्रकार के अर्थ बताए हैं। युज समाधौ, युज योगे और युज संयमने। ये 3 धातु 3 गणों के हैं। तो पहला है युज समाधौ। तो हमारा सबका मन हमेशा समाधि में ही रहता है। ध्यान से समझना इसको। हमारा मन हमेशा समाधि में रहता है। समाधि यह मन का धर्म है। जैसे आँखों का धर्म है देखना, दृष्टि, उसी प्रकार से मन का धर्म है समाधि। अब सवाल ये है, ये समाधि किस अवस्था में होती है मन की? कल आपको हमने बताई थी 5 भूमिकाएं। मन 5 भूमिकाओं में रहता है। एक तो है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और 5वां है निरुद्ध। 5 भूमिकाएं। और 5 अवस्था, 5 भूमिकाओं में मन समाधि में रहता है। देखो कैसे? जैसे पहली बात क्षिप्त। क्षिप्त माने डिस्टर्ब माइंड। मन हमेशा कच 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 कच, एक क्षण भी शांत नहीं रहता। देखो वामन पंडित का एक आर्या है, उसमें वो कहते हैं पहले तो एक बंदर था, फिर उसको भूत बाधा हो गई, फिर उसको एक बिच्छू ने काट लिया और फिर वो मदिरा पान कर गया, तो उसकी क्या स्थिति होगी? उससे 10 गुना स्थिति हमारे मन की है। देखो आधी च मरकट तशा तही मध्य प्याला। इसीलिए और फिर ये स्थिति में मन हमेशा रहता है। आपने देखा होगा अपने में, दूसरे में मत देखना। कभी कभी मन इतना विक्षेपित रहता है, पता ही नहीं क्या करे क्या करे। जितना प्रयत्न करो शांत करने का, उतना ज़्यादा विक्षेपित होता है। तो यह थोड़े समय तक रहेगा। फिर विक्षिप्त या मूढ़। मूढ़ में क्या है? मन एकदम डल हो गया है, पता नहीं कुछ समझ भी नहीं आता। देखो हमको कभी कभी होता है, वो बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी हो गई तो मूढ़ स्थिति काफ़ी समय तक रहती है। उस स्थिति में हमको कुछ समझ में नहीं आता और फिर हम परेशान हो जाते। देखो मैं कब से पढ़ रहा हूँ, समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि वह मन की मूढ़ स्थिति है। फिर मन हो जाता है तीसरी भूमिका में विक्षिप्त। विक्षिप्त माने हम किसी ना किसी चीज़ में ऑब्सेस हो जाते हैं। साफ सफाई में, डिसिप्लिन में, टाइम में इतने ऑब्सेस हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक बार बम्बई में हमारा सत्संग होने वाला था, तो ऐसे ही बड़ा हॉल था। हम वहाँ गए सत्संग के लिए और फिर हमारा इंट्रोडक्शन करा दिया। अब अपने स्वामी आ गए, रिलैक्स हो जाओ। नहीं, ये कौन सा इंट्रोडक्शन होता है? तो फिर मैंने बाद में बात पूछा कि भाई तुमने ये क्या इंट्रोडक्शन दिया? बोले स्वामी जी आपके पहले एक स्वामी जी का सत्संग था यहाँ, वो इतना गुस्सा करते थे, यदि कोई आदमी 1-2 सेकंड भी लेट आ गया तो उसकी तरफ ऐसा देखते थे कि खा जाऊं कि काटूं। देखो महाराज, कारण क्या है? कारण ये मन में ऑब्सेशन आ गया है, विक्षिप्त। ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। अरे जैसा है वैसा ठीक है यार। कोई समय पर आता है और कोई लेट आता है, दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि जो समय पर आता है क्या वो सुन रहा है, और जो लेट आ रहा है क्या वो सुनता नहीं? दोनों एक जैसे ही है। क्यों खाली पीली परेशान होना? विक्षिप्त तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका एकाग्र।
इस एकाग्र भूमिका में जो व्यक्ति लग जाता है, इनकी समाधि लग गई, हम कहते हैं ना, देखो इनकी समाधि लग गई। तो जो समाधि, ध्यान से सुनना, एकाग्र भूमिका में लगती है उसको संप्रज्ञात योग कहते हैं या संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब हमारा मन जिस काम में लगा उस काम में सहजता से लग जाता है, क्योंकि पहले 3 भूमिकाओं से हम ऊपर उठ गए हैं। तो यह मन की जो भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं, उधर हमको ध्यान देना है कि हम अब किस भूमिका में है। और यह जो संप्रज्ञात समाधि है, इसमें नित्य निरंतर रहने से व्यक्ति जगत में सब कुछ कार्य करता रहे, लेकिन उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हटता नहीं। इसी को वेदांत में कहते हैं कि यह निधिध्यासन है। देखो, निधिध्यासन माने हम एक कार्य के लिए समर्पित हो गए। निधिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन नहीं है, कमिटमेंट टू द कॉज इज निधिध्यासन। अच्छा, अब इसका अभ्यास करते करते, माने एकाग्र भूमिका में समाधि में रहते रहते धीरे धीरे अब हमारा मन निरुद्ध हो गया। माने क्या, अब मन में जगत को देखने के बाद, जगत में रहते हुए जगत के प्रभाव से हमारा मन मुक्त हो गया। संप्रज्ञात समाधि में क्या है कि जगत का अनुभव होते हुए उसमें विक्षेप आएंगे, लेकिन विक्षेप से प्रभावित नहीं होंगे। पहली स्टेप देखो, जैसे गर्मी है, हाँ गर्मी का अनुभव होगा लेकिन उससे प्रभावित नहीं होगी। ठंडक है, ठंडक का अनुभव होगा लेकिन प्रभावित नहीं होंगे। और आखिरी जो भूमिका है हमारे मन की, जो निरुद्ध भूमिका, इस निरुद्ध भूमिका में मन जगत के विषयों को ग्रहण भी नहीं करता। देखो, इन भूमिकाओं से हम नित्य निरंतर आते जाते रहते हैं। और इसीलिए इन सब चीज़ों को समझना आवश्यक है।